एक नए सीरीज के रूप में आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद के संबंधित प्रश्नों को करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषक, स्कंद यानी रा, सेना, नौ एवं हवाई अधिसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। ए. इंटरपोल, बी. केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, सी. संयुक्त आसूचना समिति JIC, डी. राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त आसूचना समिति JIC करती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त आसूचना समिति JIC एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण, स्कंद, रॉ, सेना, नौ एवं हवाई अधिसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। यह केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्य करती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए. बेंगलोर, बी. पुणे, सी. नई दिल्ली, डी. भोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में से सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाफेज जाछेप ला एक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? ए. इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, बी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी. सीमा सुरक्षा बल, डी. विशेष सुरक्षा गार्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र की रक्षा के लिए की गई थी। ये इस सीमा पर काराकोरम दर्रा, जम्मू एवं कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश में जाछेप ला दर्रा तथा भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करता है। इस बल के द्वारा भारत, नेपाल, चीन तक फैली 2114 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा की जाती है। नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोटक किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। ए. ऑपरेशन सनफ्लावर, बी. ऑपरेशन राइजिंग टाइगर, सी. ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, डी. मुक्ति वाहिनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके बारे में जानते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, मई 1974 में आयोजित किया गया था। इस परीक्षण को राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसे पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11-13 मई 1998 में शक्ति 98 के नाम से पोखरण, राजस्थान में आयोजित किया था। यह एक भूमिगत परीक्षण था। मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। वो क्या था?
ए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम, सी राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम, डी एकीकृत महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा मिसाइलों के व्यापक रेंज के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक कार्यक्रम था। यह 1982 में प्रारंभ हुआ और 2008 में डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में पूरा हुआ। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा निर्देशित किया गया था। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीक खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। ए राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड, NTA ग्रेड, NAT ग्रेड, बी राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन, सी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र, डी नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस नेट्रा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन। आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीक खुफिया एजेंसी है। यह एजेंसी उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा तथा क्रिप्टोग्राफी सिस्टम इत्यादि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं का विकसित करता है। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? ए विशेष सुरक्षा बल, बी त्वरित कार्रवाई बल, सी आपदा अनुक्रिया एवं उद्धार बल, डी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक विशेष बल है जिसका गठन सरकार या भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य रासायनिक विकिरण, आपदा एवं भूकंप में फंसे लोगों को बचाने तथा प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है। NDRF एक ऐसे सक्रिय एवं बहु अनुसार अनुशासनिक बहुकुशल उच्च तकनीक बल के रूप में कार्य करना है जो सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपट सके और साथ ही आपदाओं के प्रभावी या प्रभाव को शमन करने में समर्थ हो। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है। उसका नाम है ए ब्लैक पैंथर, बी ग्रे हाउंड, सी कोबरा, डी वाइट टाइगर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक पैंथर। इसके बारे में जानते हैं कि ब्लैक पैंथर होते क्या हैं। भारत सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को एक विशेष नक्सलवाद विरोधी युद्ध बल ब्लैक पैंथर प्रदान करने जा रही है जो आंध्र प्रदेश के चर्चित ग्रे हाउंडर्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रशिक्षित कमांडो फोर्स होगी। कोबरा CRPF का एक विशेष बल है जो जंगलों में लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित रहते हैं। ग्रे हाउंडर्स एक विशेष पुलिस बल इकाई है जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद विरोधी अभियानों में माहिर होते हैं। कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है?
ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गोवा। नक्सलवाद से प्रभावित राज्य नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख 7 राज्य हैं जो कि नक्सलवाद से प्रभावित हैं। आईएसआईएस है एक इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। बी मध्य पूर्व एशिया में तेल निर्यातक फर्म। सी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। डी जम्मू व कश्मीर की राजनीतिक पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इराक व सीमांत यानी इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस। इसके बारे में जानते हैं। आईएसआईएस का पूर्ण रूप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। यह इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। इसका मुखिया अबू बकर अल बगदादी है। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ए कांगो, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नाइजीरिया, डी सोमालिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। इसके बारे में जानते हैं। बोको हराम अफ्रीकी देश नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। इस संगठन का आधिकारिक नाम जमाते एहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद है। उत्तर पूर्वी शहर मैडुगुरी में इस संगठन का मुख्यालय था और यहाँ रहने वाले लोगों ने इसके बोको हराम का नाम दे दिया। सीमा सुरक्षा बल ई बनाया गया था। ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1960 में, डी 1965 में। तो इसका उत्तर आप दीजिएगा दोस्तों कमेंट करके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।